जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साइप्रस के वर्क वीज़ा के बारे में कुछ न्यू अपडेट्स। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी या गलतियाँ थी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग अभी बार बार व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि भाई साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में कुछ बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में, जो अभी साइप्रस गवर्नमेंट ने इसमें नई न्यू तब्दीलियाँ की हैं प्रोसेस में कुछ, तो उसके बारे में आपको आगाह करने जा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले आते हैं कि साइप्रस का वर्क परमिट आप कैसे और किधर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल पहले होता था कि आप पाकिस्तान में बैठ के कभी भी किसी को भी बोलते थे यार हमें साइप्रस का वर्क परमिट चाहिए, तो विद इन फ्यू वीक्स, मतलब एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपका वर्क परमिट आपके पास होता था। आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई हैं, चेंज कर दिया इन लोगों ने सिस्टम को। अब कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं है पहले की तरह, कि पहले बहुत आसानी से आप किसी बंदे को भी कॉल करते थे पाकिस्तान में रहकर, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, या जो भी आपका जाने वाला इधर था, तो आप कहते थे कि यार हमें साइप्रस का वर्क परमिट चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाता था 10-12 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 25 डेज में। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो ये एक बहुत टफ, बहुत मुश्किल प्रोसेस बन चुका है। ये कोरोना की वजह से, या कुछ इन लोगों ने खुद अपने आप को कंट्रोल किया उसकी वजह से। अब होता क्या है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं यार हमें वर्क परमिट चाहिए, तो पहले लोग आपसे कम पैसे मांगते थे, अभी आपको खुद समझ आ गई होगी आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लोग जो है ना मांगते हैं। ये भी बताइएगा कि अभी अगर वर्क परमिट चाहिए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कितना टाइम लग जाता है? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि पहले आपको मतलब 25 डेज़ या मैक्सिमम, जो मैंने बोल दिया ना, 25 डेज़ में आपको वर्क परमिट मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न ये है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा काम कम हो गए हैं। कुछ कंपनियों ने अपने वर्कर्स को निकाल दिया है, कुछ वैसे भी बंद हो गई हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हैं, तो उस वजह से बीच वगैरह टोटल बंद हैं। बार कैफ़े वगैरह ओपन है लेकिन बहुत कम है। जो रेस्टोरेंट ओपन है बस जस्ट डिलीवरी के लिए हैं। तो जो वर्कर थे उधर, वेटर थे, उनका काम बंद हो गया। मतलब इधर बहुत ज़्यादा वर्कर हैं जिनके पास काम नहीं है। अब अगर कोई बंदा जाता है कि मुझे वर्कर चाहिए, अभी पहले क्या होता था कि आप मुहासबे को कहते थे, जैसा हमारे उधर एजेंट होते हैं ना, इधर भी एक मुहासबे होता है। लेकिन ये पाकिस्तान में तो एजेंट को जिधर मर्जी बैठ के एक कुर्सी लगा के बैठ जाता है ना कि मैं आपको फ़लाँ कंट्री का वीज़ा देता हूँ। लेकिन इधर उसे मुहासबा कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तस्दीकशुदा होता है। आप पहले उसके पास जाते थे, या आप नहीं जाते थे, आप किसी को बोलते थे, उसके जानने वाला कोई होता था तो वो बोल देता था कि यार ठीक है, मुझे वर्कर के लिए कोई ना, मुझे कोई वीज़ा चाहिए इस टाइप का। तो वो आपको, वो मुहासबा आपसे कुछ पैसे लेता था, चंद पैसे लेता था, बहुत कम, तो आपको वीज़ा दे देता था 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं होता। अभी क्या है, प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। अभी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो आप किसी को पैसे दे रहे हो, पहले कंफर्म कर लो कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, आपको कितने पैसे वीज़ा देगा, कब देगा, किस टाइम में देगा। अगर कोई बंदा आपको बोल दे कि मैं 10-15 दिन में दे दूँगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोल रहा है कि अभी इन लोगों ने ऐसा कर दिया है, सिस्टम ये है कि जब कोई कंपनी का ऑनर, बॉस, मालिक, जो जिसको वर्कर की ज़रूरत है, जब वो जाएगा अपने वर्कर के लिए वीज़ा अप्लाई करने, तो वो उसे सबसे पहले बोलेंगे कि भाई हमारे, तुम्हें किस टाइप का वर्कर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे किसी टाइल का या बिल्डिंग लाइन का या होटल के लिए या किसी टाइप का भी कुछ वर्कर चाहिए, तो वो बोलेंगे हमारे पास ये अवेलेबल हैं। वो उनके पास अवेलेबल कैसे हैं? जिन लोगों ने, जिन कंपनियों ने अपने वर्कर को निकाला हुआ है, उनको निकाल दिया हुआ है, वो अभी सारी दरख्वास्तें उनके पास पड़ी हुई हैं कि ये बंदा ये काम जानता है लेकिन इधर इसके पास अभी काम नहीं है। फिर वो उसको बोलेंगे कि भाई हम तुम्हें वर्कर देते हैं, इधर से ही देते हैं, साइप्रस से ही देते हैं। वो उसको कहेंगे भाई ये हमारे पास वर्कर है, अवेलेबल है, तुम इसको रख लो। अगर तो वो ले जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसे वर्कर की ज़रूरत है, तो वो उसे ले जाएगा अगर उसे पसंद आ गया तो। लेकिन अगर आपके किसी बंदे ने या मुहासबे ने या किसी के ज़रिए जिसने आपको वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो उसे फोर्स करता है कि नहीं हमने बंदा पाकिस्तान से ही लेना है, तो फिर भी वो 2 बार उसे इधर से ही बंदा देंगे। फिर क्या होगा कि जो कंपनी का मालिक है, बॉस है, वो उस बंदे को नापसंद करेगा या सैलरी नहीं देगा या उसे तंग करेगा, उसे निकाल देगा। फिर जाके कहेगा कि मुझे बंदा चाहिए, मेरे काम का बंदा नहीं है या इसको काम नहीं आता। मतलब 2-3 ट्राई के बाद वो फिर उसे बोलेंगे कि चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी का पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, मतलब जिधर से तुम लेके आना चाहते हो, बंदा ले आओ।
जिस वजह से अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद सोचें कि अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, बॉस हैं, लेकिन अगर आपने खुद वर्कर के लिए वीज़ा अप्लाई करने जाना है तो आप कितनी बार जाओगे? 1 बार, 2 बार? क्योंकि आपको तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले ही आपका काम अच्छा भला चल रहा है। तो वो ये नापसंद करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका जो जानने वाला इधर है, वो उसे फ़ोर्स करता है या किसी तरीके से भी मना लेता है कि मेरा भाई है या दोस्त है या फ्रेंड है, उसे इधर आना है, वो उधर खस्ता वाला है या जो भी है, तो वो फिर बंदा आपके लिए 2-3 बार जाएगा। या अगर किसी आप मुहासबे को इधर पैसे देते हो कि भाई हमें वीज़ा चाहिए ही, वो फिर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे अभी डिमांड कर रहा है और वो आपसे कम से कम मिनिमाइज़ जो है ना 2 से ढाई महीने बोलेगा। ये अभी जो 10-15 दिन वाला गेम है ना, वो ख़त्म हो गया है कि भाई 10-15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप इधर आ जाओगे। अभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। तो मैं यही आपको बस कहूँगा कि जिसको भी आप पैसे दे रहे हो वीज़े के लिए, पहले उससे टाइम लो कि कितना टाइम दे रहा है। अगर वो बंदा आपसे 10-15 दिन का टाइम है तो फ्रॉड है। बिला वजह किसी को ज़्यादा पैसे ना दें। लोग अभी बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, लेकिन इधर फिर भी उतना खर्चा नहीं होता जितना लोग डिमांड कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपने आना ही है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो स्टूडेंट वीज़े पे आ जाएं। वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा ज़लालत है अभी। रीज़न ये है कि अगर कोई आपके पास हुनर है, तो जो बंदा आपका वीज़ा जिसको आपकी ज़रूरत है, वो सबसे पहले तो बोलेगा उसकी बंदे की मुझे वीडियो चाहिए, उसकी तस्वीरें चाहिए, वो क्या काम कर सकता है, उसके सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर कोई आपका बंदा इधर झूठ बोलता है, वो सब काम जानता है, ये जानता है, तो आप इधर आओगे तो आपके लिए फिर खतरा है कि वो बंदा आपको निकाल देगा आपके काम से, क्योंकि वर्कर तो अभी इधर बहुत ज़्यादा हैं। जो मुहासबे है उसने भी पैसे लिए, उसने अपनी पॉकेट में रखे, लेकिन कंपनी को जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं दिया। मतलब आप वो नहीं हो जिसको उनकी ज़रूरत थी। उनको एक वर्कर की ज़रूरत थी जो मास्टर हो, लेकिन आप मास्टर नहीं हो किसी काम में, तो फिर वो आपको खैर बात कहेगा, आपको जाना पड़ेगा किसी और के लिए। वो आपका वीज़ा लगवा देगा, आपको बोलेगा भाई अपना काम ढूंढो, मुझे नहीं आप चाहिए। फिर आपको क्या होगा, इंश्योरेंस भी खुद पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आप इनलीगल हो जाओगे। वीज़ा के लिए भी नया बंदोबस्त करना पड़ेगा कि भाई आपको नई जगह पर वीज़ा भी लगवाना है। तो मेरे ख्याल से अभी वर्क परमिट का प्रोसेस इतना इजी नहीं है, क्योंकि साइप्रस गवर्नमेंट ने इसे बहुत मुश्किल कर दिया है। अगर आप सारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का मालिक सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर देता है, मतलब कि वो इधर से बंदा नहीं एक्सेप्ट करता, उसे पाकिस्तान से ही चाहिए, तो फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे एक्सपर्ट बंदा चाहिए। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर यकीनन आपको इधर आके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सब भाइयों से यही बस कहना चाहूँगा कि जिस बंदे से आप वीज़े की डिमांड कर रहे हो, पहले उससे टाइम भी फिक्स करो, पहले उससे पैसे भी करो, पहले उससे ये भी बोलो कि हमारा काम किस चीज़ का है और हमारा वीज़ा लगेगा, हम उधर ही काम करेंगे या जाके निकाल दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी जो हालात चल रहे हैं ना, स्टूडेंट वीज़ा बहुत इजी प्रोसेस किया हुआ है इन लोगों ने। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं तो ये एक शानदार मौका है आपके पास। स्टूडेंट वीज़े पे आप बिल्कुल आसानी से, आप किसी को भी कोई पैसा नहीं देंगे, किसी से भी कोई टाइम नहीं लेंगे। क्या करना है, अपने लैपटॉप पे बैठेंगे, अगर नहीं है तो अपने मोबाइल पे ही ओपन करें यूनिवर्सिटी को, किसी एक यूनिवर्सिटी को ओपन करके उनकी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, वो आपको एडमिशन कर देंगे। फिर आप पाकिस्तान में, इंडिया या अरब कंट्री या बांग्लादेश कहीं से भी हो, आप उधर बैठ के अपनी ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हो। आप उधर से अपनी फ़ीस पे करें, एम्बेसी में जाएं, अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा लें और चुप करके इधर आ जाएं। कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। इधर आके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इवन फुल टाइम भी कर सकते हो। फुल टाइम करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी क्लासेस हैं यूनिवर्सिटी की, उनको इवनिंग या नाइट पे शिफ्ट करना होगा। ये बताइएगा कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट परमिट पे आता है तो वो यहाँ आके अपना वर्क परमिट चेंज कर सकता है? हाँ, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा कहीं से भी आ रहा है, बांग्लादेश, इवन अरब या पाकिस्तान, कहीं से भी आप आते हो, तो आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो, लेकिन आपका मिशन है कि आप इधर आके काम करना चाहते हो, तो फिर आप इधर आके अगर किसी काम के एक्सपर्ट हो, कोई काम जानते हो, तो आप इधर आके बहुत आसानी से अपना स्टूडेंट वीज़ा वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से वर्क परमिट पे आने से बेहतर है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आएँ। एडमिशन ओपन है, किसी भी टाइम आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं, खुद पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस उनको पे कर सकते हैं, किसी के पास कोई पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पैसे आपकी पॉकेट में होंगे तो आपको सुकून होगा, लेकिन जब आप पैसे किसी को दे देंगे वीज़े के लिए, तो आपको यही होगा कि यार बंदा वीज़ा देगा या कोई फ्रॉड कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्टूडेंट वीज़े पे ना अप्लाई करके इधर आना चाहिए और
आके अपना स्टूडेंट वीज़ा जो है ना वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लें, अगर आप काम के लिए आना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप स्टडी भी साथ करना चाहते हैं, काम भी साथ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, फुल टाइम भी जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका किया हुआ है इन लोगों ने। पहले था कि थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुश्किल था कि वो करते थे इधर आके इंटरव्यू लेना, उधर आके एम्बेसी में करना, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मल बंदा जानता है। अगर आप पढ़े लिखे तो फिर तो आपको कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, तो आप इजीली आ सकते हो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप वर्क परमिट की बजाय, वर्क परमिट के चक्कर में पढ़ने के बजाय आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें और चुप करके इधर आ जाएँ। उसके अलावा भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना हो तो आपका भाई इधर है, आप मैसेज कर देना कोई व्हाट्सएप पे या कमेंट कर देना, तो इंशाल्लाह हम इधर हैं, आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप इधर आ जाते हो स्टूडेंट वीज़े पे या वर्क परमिट पे, तो आपके पास अगर रहाइश का या कोई काम का कोई थोड़ा बहुत मसला होता है तो फिर भी आप एक बार मैसेज कर देना, इंशाल्लाह आपका भाई आपके लिए हाज़िर है। आपकी रहाइश का भी बंदोबस्त करेगा, आपके खान पीन का भी करेगा, इवन आपके काम का भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।